नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। दमोह में एक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ दुकान मालिक ने इस कदर मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। दुकानदार को यह शक था कि कर्मचारी द्वारा दुकान में चोरी की जाती है और केवल इसी शक के आधार पर उसके साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। शहर की जटाशंकर बीडी कॉलोनी में रहने वाली महिला रजनी विश्वकर्मा ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सिंधी कॉलोनी में रहने वाले पप्पू सिंधी, उसके बेटे गौरव और भतीजे बसरू सिंधी ने गुरुवार को शाम फोन करके दुकान में संतोष विश्वकर्मा को बुलाया और चोरी का इल्जाम लगाते हुए जमकर मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। सर, मेरे पति को फोन करके उनने बुलाया है। क्या नाम है दादा? पप्पू पप्पू सिंधी ने फोन करके बुलाया है और वहाँ पर ले जाकर उनको मारा है और बोला था कि इसने मेरी चोरी की है 4 लाख की। अब वो बोल रहे थे मैंने चोरी नहीं की, तो उनने मारपीट की और यहाँ कोतवाली लेकर आए। बोल रहे थे हमसे कि क्या नाम से इनने मारपीट की है और वो बोल रहे थे कि अगर आप मारपीट की बोलोगे तो आपको जान से मार डालेंगे और वहाँ अस्पताल में आपको लिखवाना है कि गाड़ी से गिर गए। पप्पू सिंधी ने हमारे भाई को चोरी का इल्ज़ाम लगाया है और बुला के मारा पीटी करी। इसके बाद हम अस्पताल में दवाई के लिए दिलवा गए। वहाँ पे 4:30 बजे रात में घटना की जानकारी लगने के बाद सीएसपी अभिषेक तिवारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए और आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने के बाद 2 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। ये आज परिजनों ने संतोष विश्वकर्मा है, जटाशंकर कॉलोनी के संतोष विश्वकर्मा, उनकी पत्नी ने आके और उसके भाई ने लालजी विश्वकर्मा ने आके बताया कि साहब हमारे भाई संतोष को कल शाम करीब 5-6 बजे ये पप्पू सिंधी है पिलाई वाले, इन्होंने बुलवाया था फ़ोन से। और पप्पू जब हमारे वहाँ गए थे तो इन लोगों द्वारा उनसे मारपीट की गई दुकान में। और जब पप्पू ने संतोष ने इसको बताया पत्नी को कि ये लोग हम मारपीट किए हैं और थाने की कह रहे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 4.5 लाख तुमने निकाले हैं। तो फिर ये पत्नी भी वहाँ आई थी, उसका भाई भी आ गया था लाल। फिर इन दोनों के द्वारा थाने आ रहे थे, थाने में आके फिर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं की थी। उसने कहा था कि ठीक है जो भी है भाई इसने गलती की है तो इसने मार दिए है, और रिपोर्ट ना करके सीधे दोनों चले गए थे राजीनामा करके आपस में। इनको बोला गया था कि इसको अगर चोट है और इसने मारपीट किया है तो इसकी आप FIR करवाएं, परंतु इसके द्वारा ना उसके द्वारा चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। फिर ये अस्पताल गए थे। अस्पताल में सिंधी के कहने पर उसकी पत्नी ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट डलवा दिया था। एक्सीडेंट में चोटें आई हैं बता दिया था डॉक्टर ने। फिर जब सुबह रिपोर्ट करने आई तब जानकारी तस्दीक पे पाया गया कि जो उसने मारपीट की थी जो आरोपियों ने, उसी चोटों के परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर अपराध धारा 302-34 3 लोगों के खिलाफ, पप्पू सिंधी, उसके लड़के गौरव सिंधी और भतीजे बसरू के खिलाफ 302-34 का अपराध कायम कर लिया गया है और 2 को पकड़ भी लिया गया है। जिले में अपराध का क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए IG अनिल शर्मा ने भले ही निर्देश दिए हों, लेकिन जिले में पुलिस प्रशासन अपराधों पर नियंत्रण करने में नाकामयाब साबित हो रहा है।